दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं? रोज नहीं, लेकिन लगातार स्टेडी प्रॉफिट बनाते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर ट्रेडर्स लगभग 90% कुछ ही महीनों में हार मानकर मार्केट छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि कुछ लोगों के पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है, या फिर इसलिए कि वो लोग दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं? सच्चाई ये है भाई, फर्क स्ट्रेटजी का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं। असल में जीतते वो लोग हैं जो एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, उसे समय देते हैं, उसे समझते हैं और उसी के साथ खुद को भी ग्रो करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को यह बात समझ ही नहीं आती। हर लॉस के बाद वही सोच शुरू हो जाती है, शायद मेरी स्ट्रेटजी ही गलत है। और फिर क्या होता है? नया सिस्टम, नया सेटअप, नया इंडिकेटर, कुछ दिन का एक्साइटमेंट, फिर वही फ्रस्ट्रेशन, और यही साइकिल धीरे धीरे अकाउंट को लॉस की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा था कि सक्सेस उस ट्रेडर को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी जानता है, बल्कि उसे मिलती है जो एक स्ट्रेटजी को सबसे अच्छे से समझता है और उसे ईमानदारी से फॉलो करता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हें कोई स्ट्रेटजी वाकई भरोसेमंद लगती है, तो क्या हर थोड़े से लॉस पर उसे बदल देना सही है, या फिर उस पर टिके रहकर उसे मास्टर करना ज्यादा समझदारी है? और एक बात और सोचो, क्या तुम्हारे लॉसेस की असली वजह स्ट्रेटजी है, या फिर तुम्हारा अपना माइंडसेट जो हर बार बीच में हार मान लेता है? कमेंट में ईमानदारी से बताना, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि बार बार स्ट्रेटजी बदलकर खुद को और ज्यादा कंफ्यूज कर लिया हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहकर प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है। 90% ट्रेडर्स बार बार स्ट्रेटजी बदलकर लॉस क्यों करते हैं, और मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें क्या सिखाती है कि सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करके लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे पाई जाती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर यह कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए गैम्बल नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन बेस्ड बिजनेस बन जाएगी। और हाँ, एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए है। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करो या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। हमारा मकसद तुम्हें टिप्स देना नहीं है, बल्कि वो माइंडसेट समझाना है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है, तो वो है बार बार स्ट्रेटजी बदलना। ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट में आते ही यही सोचते हैं कि उन्हें बस एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे दे और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। मार्केट किसी मैजिक फॉर्मूले पर नहीं चलती। मार्केट चलती है ट्रेडर के माइंडसेट, धैर्य और कंसिस्टेंसी पर। और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, स्ट्रेटजी पर भरोसे की कमी। जब कोई बिगिनर पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है, तो वो यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर या किसी एक्सपर्ट का सेटअप देखकर सोचता है बस यही सही है। शुरुआत में अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही एक दो लॉस आते हैं, दिमाग में डर बैठ जाता है, ये स्ट्रेटजी तो फेल हो रही है। फिर कुछ नया ट्राई किया जाता है और वही पुराना लूप फिर से शुरू हो जाता है। नई स्ट्रेटजी, नए इंडिकेटर्स, नया पैटर्न, फिर लॉस, फिर स्ट्रेटजी चेंज। इसी चक्कर में 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ना उन्हें मार्केट की साइकोलॉजी समझ आती है, ना खुद के बिहेवियर की। मार्क डगलस साफ कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटजी से नहीं, अपने माइंडसेट से हारते हैं। स्ट्रेटजी का काम सिर्फ दिशा दिखाना होता है, लेकिन उसे सच में कामयाब बनाती है ट्रेडर की कंसिस्टेंसी। क्योंकि याद रखो भाई, कोई भी सिस्टम 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता। हर स्ट्रेटजी में कुछ लॉस ट्रेड्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब असली फर्क यहां पड़ता है ट्रेडर पर। वो इन लॉसेस को कैसे हैंडल करता है? क्या वो शांत रहकर अपने प्लान पर टिका रहता है, या फिर डर और लालच में आकर तुरंत स्ट्रेटजी बदल देता है? ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि प्रॉफिट किसी लक या मैजिक सेटअप से नहीं आता। प्रॉफिट आता है एक ही काम को बार बार सही तरीके से करने से। हर स्ट्रेटजी की अपनी एक विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो कोई सेटअप 60% बार काम करता है,
तो उस 60% एज का फायदा उठाने के लिए तुम्हें उस स्ट्रेटजी के साथ लंबे समय तक टिके रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर तीसरे या चौथे दिन स्ट्रेटजी बदल देते हो, तो सच मानो तुम कभी भी उस एज का पूरा फायदा उठा ही नहीं पाओगे। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का राज प्रेडिक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। अब सवाल यह आता है कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। जब ट्रेडर का दिमाग हर ट्रेड को जीतने की जिद में लगा रहता है, तो जैसे ही एक लॉस आता है, वो अंदर से टूट जाता है और फिर वही सवाल दिमाग में घूमने लगता है, शायद मेरी स्ट्रेटेजी गलत है, शायद कोई और तरीका बेहतर होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉस हर स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि हर लॉस हमें यह याद दिलाता है कि मार्केट रैंडम है और हमें काम अपनी साइकोलॉजी पर करना है, ना कि हर बार सेटअप बदलने पर। जो ट्रेडर्स हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देते हैं, वो अनजाने में अपने ही दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं, खुद पर भरोसा मत करो। बार बार स्ट्रेटजी बदलने से सबकॉन्शियस माइंड में एक इंस्टेबिलिटी बन जाती है। दिमाग यह मानने लगता है कि कोई भी सिस्टम भरोसेमंद नहीं है और फिर अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठते हो, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। यही बेचैनी धीरे धीरे डिसिप्लिन को तोड़ देती है। इसके उलट जो ट्रेडर एक ही स्ट्रेटजी पर अडिग रहता है, वही धीरे धीरे असली कॉन्फिडेंस बनाता है। वो जानता है कि हर लॉस टेम्पररी है, लेकिन उसका सिस्टम लॉन्ग टर्म में जरूर काम करेगा। मार्क डगलस साफ कहते हैं, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहां हर एक ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैटर्न खुद ब खुद साफ हो जाता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर यह समझता है कि उसका काम हर ट्रेड का आउटकम कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है। और यही एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने का असली मतलब है, मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करना। अब एक और बड़ा कारण समझो कि क्यों 90% ट्रेडर्स लंबे समय तक टिक नहीं पाते। क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज स्ट्रेटजी सीखी, कल प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट गेम नहीं है। ये खेती की तरह है। बीज बोने के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हर सेटअप को अलग अलग मार्केट कंडीशन में टेस्ट करना होता है, डाटा इकट्ठा करना होता है और समझना होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस माहौल में सबसे अच्छा काम करती है। लेकिन जो ट्रेडर इम्पेशेंट होता है, वो डाटा पूरा होने से पहले ही स्ट्रेटजी बदल देता है। मार्क डगलस इस सोच को कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी यह भ्रम कि अगर मैं बार बार कुछ बदलता रहूं तो शायद सब मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि असली कंट्रोल डिसिप्लिन, धैर्य और कंसिस्टेंसी में होता है। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, इमोशनल न्यूट्रलिटी। ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान उसी वक्त होता है जब वह किसी एक ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाता है। उसे लगने लगता है, इस बार तो पक्का प्रॉफिट होगा, यह स्टॉक तो उड़ने ही वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं होता। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होता है। वो ना तो लॉस से डरता है और न ही प्रॉफिट में जरूरत से ज्यादा खुश होता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो इमोशंस अपने आप कम होने लगते हैं। और जब इमोशंस शांत होते हैं, तो क्लैरिटी आती है। यही क्लैरिटी आपको एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहने की ताकत देती है। अब तीसरा प्रिंसिपल, ट्रस्ट इन प्रोसेस। किसी भी स्ट्रेटजी को काम करने के लिए समय चाहिए, लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें प्रोसेस पर भरोसा नहीं होता। हर लॉस उन्हें सिस्टम की गलती लगता है, जबकि हकीकत यह है कि लॉस उसी प्रोसेस का हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, आपका काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, आपका काम सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर कोई स्ट्रेटजी 100 ट्रेड्स में से 60 बार काम करती है, तो वह तभी फायदा देगी जब आप पूरे 100 ट्रेड्स को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप 10 लगातार लॉसेस के बाद स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं, तो आप उस सिस्टम के विनिंग फेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यही है कंसिस्टेंसी का असली मतलब, हर हालत में रूल्स को फॉलो करना, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। अब चौथा पिलर, पेशेंस और डाटा थिंकिंग। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम का डाटा ट्रैक करता है। उसे पता होता है कि उसका एज कहां काम करता है और कहां नहीं। वो हर लॉस को एनालाइज करता है, इग्नोर नहीं करता। लेकिन बिगिनर ट्रेडर्स इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। हर दिन चार्ट देखकर सोचते हैं, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं।
यही इंपल्सिव बिहेवियर उन्हें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से दूर ले जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, नई स्ट्रेटजी बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी मौजूदा स्ट्रेटजी को मास्टर करना। एक ही सेटअप को 50 से 100 बार एनालाइज करने के बाद ही दिमाग उसे नेचुरली समझना शुरू करता है। लेकिन बार बार नई स्ट्रेटजी अपनाने से लर्निंग कर्व कभी पूरा ही नहीं होता। अब पांचवां और सबसे अहम प्रिंसिपल, सेल्फ ट्रस्ट और डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स लिख लेने से नहीं आता। डिसिप्लिन आता है खुद से किए गए कमिटमेंट निभाने से। हर बार जब आप अपने रूल्स तोड़ते हैं तो आपका दिमाग खुद पर भरोसा खो देता है। लेकिन जब आप अपने रूल्स के मुताबिक ट्रेड लेते हैं, भले ही वो ट्रेड लॉस में ही क्यों ना जाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है, मैं अपने फैसलों पर भरोसा कर सकता हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखता है। मार्क डगलस इसे ट्रेडर्स इनर बिलीफ सिस्टम कहते हैं। उनका मानना है कि जब तक कोई ट्रेडर अपने सिस्टम और अपने माइंडसेट पर भरोसा नहीं करेगा, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती है। अब एक और जरूरी बात समझो, एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसे आंख बंद करके फॉलो किया जाए। इसका असली मतलब है उसे पूरी तरह समझना, टेस्ट करना, ऑब्जर्व करना और उसके बिहेवियर को पहचानना। हर सिस्टम हर मार्केट कंडीशन में एक जैसा काम नहीं करता। कुछ कंडीशंस में वह शानदार परफॉर्म करता है और कुछ में कमजोर पड़ जाता है। एक अच्छा ट्रेडर यह जानता है कि कब उसका एज काम कर रहा है और कब नहीं। वो स्ट्रेटजी बदलता नहीं, वो सिर्फ अपना एक्सपोजर एडजस्ट करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ए प्रोफेशनल ट्रेडर नोज व्हेन टू स्टेप बैक, नॉट स्टेप अवे। यानी वो मार्केट से भागता नहीं है, बस थोड़ी स्पीड कम कर देता है। यही फर्क होता है टेम्पररी फेलियर और परमानेंट लॉस के बीच। सही माइंडसेट वाला ट्रेडर मार्केट से कभी लड़ता नहीं। वो जानता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। वो हर ट्रेड में स्टेबिलिटी रखता है। लॉस भी हो जाए तो उसे शांति से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह प्रोसेस के अंदर है। मार्क डगलस कहते हैं, जब ट्रेडर रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो डिसिप्लिन पैदा होता है, और वही डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है। इसलिए अगर आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना सीखो। मार्केट के शोर को इग्नोर करो। हर दिन चार्ट पर वही सेटअप देखो, वही सिग्नल फॉलो करो। शुरुआत में यह सब थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब ट्रेडिंग एक्साइटिंग लगना बंद हो जाए तब समझ लेना कि तुम प्रोफेशनल जोन में एंटर कर चुके हो। ट्रेडिंग का गेम दूसरों से जीतने का नहीं है, यह खुद से जीतने का गेम है। हर बार जब तुम अपने डर और लालच पर जीतते हो, हर बार जब तुम स्ट्रेटजी बदलने के टेम्पटेशन को रोकते हो, तभी तुम मार्क डगलस की असली साइकोलॉजी को जी रहे होते हो। क्योंकि जीत स्ट्रेटजी की नहीं होती, माइंडसेट की होती है। और माइंडसेट तभी बनता है जब आप हर हाल में अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हो। जब कोई ट्रेडर अपने दिमाग को शांत कर लेता है और एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने की हिम्मत जुटा लेता है, तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में उसे खुद भी एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस मार्केट की डायरेक्शन से हटकर अपनी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी पर आ जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से एक नॉर्मल ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने लगता है। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं, मार्केट कभी भी रिवॉर्ड देने में कंसिस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर ट्रेडर खुद कंसिस्टेंट रहेगा तो समय के साथ मार्केट उसे जरूर रिवॉर्ड देगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार एक जैसा सोचना, एक जैसा महसूस करना और एक जैसा एक्शन लेना। देखो भाई, ट्रेडिंग कोई क्विक प्रॉफिट वाली चीज नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म मेंटल डिसिप्लिन का गेम है। हर बार जब तुम एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हो, तुम सिर्फ चार्ट पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम अपने दिमाग के अंदर एक नई कंडीशनिंग बना रहे होते हो। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए बार बार वही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बार बार वही सेटअप एग्जीक्यूट करना पड़ता है। शुरुआत में यह रिपीटेशन बोरिंग लगता है, लेकिन असली ग्रोथ उसी बोरिंग रिपीटेशन में छुपी होती है। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप बिना डर और बिना उम्मीद के एक मशीन की तरह स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, तभी आप मार्केट को सच में समझना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उन 90% ट्रेडर्स की जो लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है इमोशनल फटीग। वो बार बार स्ट्रेटजी बदलकर अपने दिमाग को ओवरलोड करते रहते हैं,
कभी मूविंग एवरेज, कभी ब्रेकआउट, कभी प्राइस एक्शन। हर बार नई चीज, नया एक्साइटमेंट। लेकिन याद रखो, एक्साइटमेंट और लर्निंग एक चीज नहीं होती। एक्साइटमेंट आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन असली लर्निंग आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देती है। और ट्रेडिंग क्लैरिटी से चलती है, थ्रिल से नहीं। जब कोई ट्रेडर बार बार स्ट्रेटजी बदलता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सेटअप को पहचानना सीख ही नहीं पाता। वो हर बार जीरो से शुरू करता है और हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराता रहता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेड सही था या गलत, यह उतना मायने नहीं रखता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं। और यही एक चीज है जो एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने वालों को बाकी सबसे अलग बना देती है। अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम एक ही स्ट्रेटजी पर लंबे समय तक टिके रहते हो, तो तुम अपने लॉसेस को भी प्रोसेस का हिस्सा मानने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हर लॉस तुम्हारे लर्निंग कर्व का एक जरूरी पार्ट है। मार्क डगलस का मानना है, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर लॉस से कुछ सीखता है और वही गलती दोबारा नहीं करता। जब आप एक स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, तो आपके पास डाटा इकट्ठा होता है और वही डाटा आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। आपको साफ दिखने लगता है कि कौन सी कंडीशंस में सिस्टम अच्छा काम करता है और किन कंडीशंस में कमजोर पड़ता है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, डर अपने आप गायब होने लगता है। क्योंकि डर तब पैदा होता है जब अनिश्चितता होती है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपका सिस्टम 10 में से 6 बार काम करेगा, तो बाकी 4 लॉसेस आपको मेंटली हिला नहीं पाते। यही वो स्टेज है जहां से साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी शुरू होती है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ कंसिस्टेंट विनर। उनके मुताबिक कंसिस्टेंट ट्रेडर्स एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। वो हर रिजल्ट को डाटा मानते हैं, जजमेंट नहीं। वो किसी लॉस को फेलियर नहीं कहते, वो उसे फीडबैक कहते हैं। और जब आप हर फीडबैक को लॉजिक के साथ एनालाइज करते हैं, तो डिसिप्लिन अपने आप बनना शुरू हो जाता है। फिर आपको स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि हर लॉस सिस्टम की गलती नहीं नहीं होता। कभी मार्केट कंडीशन वजह होती है, कभी एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। ट्रेडिंग में एक और बड़ा जाल होता है, ईगो ट्रैप। हर ट्रेडर चाहता है कि वह हर बार सही साबित हो, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में सही साबित होने की कोशिश दरअसल ईगो का खेल है। ईगो आपको बार बार नई स्ट्रेटजी अपनाने पर मजबूर करता है, ताकि आप खुद को साबित कर सको कि इस बार मैं सही हूं। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। इसलिए जब तक आप अपने ईगो से डिटैच नहीं होते, तब तक आप एक स्ट्रेटजी पर टिक नहीं सकते। ईगो कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात करते हैं पेशेंस और लॉन्ग टर्म एज की। किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टरी लेवल तक पहुंचाने में समय लगता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे सालों की ऑब्जर्वेशन होती है। वो जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी हर तरह के मार्केट में कैसे बिहेव करती है। वॉलेटाइल फेज, साइडवेज फेज या अलग अलग सीजन, हर जगह उसका रिएक्शन अलग होता है। लेकिन यह समझ ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए सालों तक उसी सिस्टम को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, मार्केट इज अ मिरर। उनका कहना है, मार्केट हमेशा आपके अंदरूनी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अंदर से शांत हैं, तो मार्केट भी आपको साफ दिखाई देगा। अगर आप अंदर से अस्थिर हैं, तो मार्केट और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। इसीलिए जब आप एक स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करते हैं। और यही क्लैरिटी प्रॉफिट का रास्ता बनाती है। सच यही है भाई, स्ट्रेटजी हर किसी के पास होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। क्योंकि ये दोनों चीजें बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती हैं। जब आप एक ही सेटअप बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑटो मोड पर सीख लेता है। फिर आपको हर बार चार्ट देखकर सोचना नहीं पड़ता। आपका माइंड खुद सिग्नल पहचानने लगता है। यही ऑटो कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग मास्टरी कहलाता है। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप किसी चीज में इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हो कि वह नेचुरल लगने लगे। तभी असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और ये प्रोफिशिएंसी बार बार नई चीज सीखने से नहीं आती, ये आती है रेपिटेशन से, उसी प्रोसेस को बार बार सही तरीके से करने से। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करे, तो मार्केट से लॉयल रहने की कोशिश मत करो, अपनी स्ट्रेटजी से लॉयल रहो। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। हर ट्रेड में वही रूल, वही स्टॉप लॉस, वही रिस्क मैनेजमेंट।
धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं जा रहा। असल में मार्केट कभी आपके फेवर में या अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी मार्केट की रैंडमनेस को एवरेज कर देती है। यही वह स्टेज है जहां ट्रेडर लॉस से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है लॉन्ग टर्म में उसका सिस्टम प्रॉफिटेबल है। मार्क डगलस की साइकोलॉजी यही कहती है कि ट्रेडिंग किसी स्ट्रेटजी को कंट्रोल करने का खेल नहीं है, यह खुद को कंट्रोल करने का खेल है। एक ट्रेडर तब मैच्योर बनता है जब वह यह समझ जाता है कि स्ट्रेटजी बदलना आसान है, लेकिन अपने माइंडसेट को स्टेबल रखना सबसे मुश्किल। जो ट्रेडर इस गेम को अंदर से जीत लेता है, वही बाहर से जीतना शुरू करता है। जब कोई ट्रेडर आखिरकार यह समझ लेता है कि सक्सेस का रास्ता नई स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि पुराने सिस्टम पर नई मैच्योरिटी में है, वहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है मेंटल पीस। वह स्टेट जहां हर ट्रेड आपको पैनिक नहीं कराता, हर फ्लक्चुएशन आपको इमोशनली हिला नहीं देता, जहां आप डिसीजन लॉजिक से लेते हो, इमोशन से नहीं। जब ट्रेडर एक ही सिस्टम पर टिकता है, उसका माइंड धीरे धीरे ऑटोमेट होने लगता है। वह चार्ट देखकर डरता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है। वह लॉस देखकर टूटता नहीं, वह एनालाइज करता है। और जब आपका माइंड रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्सिव बन जाता है, तब आप मार्केट को मैनिपुलेट नहीं, मैनेज करना सीख जाते हो। मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी इसी एक बात के आसपास घूमती है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको सर्टेनिटी छोड़नी पड़ेगी। हर ट्रेड अनसर्टेन है, हर सेटअप सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। लेकिन जब आप एक ही स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एज मजबूत होती जाती है। एक एक ट्रेड भले अनसर्टेन हो, लेकिन 50 से 100 ट्रेड्स का आउटकम धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल बनने लगता है। यही लॉन्ग टर्म एज है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो प्रोसेस से नहीं हटता। अब जरा सोचो, जो 90% ट्रेडर्स बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, वो कभी उस एज तक पहुंच ही नहीं पाते। हर नई स्ट्रेटजी अपनाते ही वो खुद को फिर से जीरो पर ले आते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड किसी सिस्टम को पहचानने से पहले ही रिसेट हो जाता है। रिजल्ट, उन्हें कभी स्टेबिलिटी का एहसास नहीं होता, कभी एक्साइटमेंट में ओवर ट्रेडिंग, कभी डिप्रेशन में नो ट्रेडिंग, कभी होप में एंट्री, कभी रिवेंज में एग्जिट। और इसी इमोशनल साइकिल में वो धीरे धीरे मार्केट से फेड हो जाते हैं। मार्क डगलस इसे साइकिल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद की साइकोलॉजी से हार जाता है। लेकिन जो ट्रेडर एक ही सिस्टम पर टिके रहते हैं, वो मार्केट की रैंडमनेस के बावजूद अंदर से स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी पर होता है। वो जानते हैं ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन मार्केट एक नया टेस्ट लाता है, कभी पेशेंस का, कभी डिसिप्लिन का, कभी डिटैचमेंट का। और जब आप लंबे समय तक एक ही सिस्टम के साथ चलते हो, तो हर टेस्ट आपको और मजबूत बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, वो रिस्क को मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क कंट्रोल ही सर्वाइवल की कुंजी है। और रिस्क कंट्रोल तभी संभव है जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो। अब यहां आती है एक और गहरी चीज, सेल्फ ट्रस्ट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरों पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसे की कमी है। जब आप बार बार स्ट्रेटजी बदलते हो, असल में आप अपने ही फैसलों पर डाउट कर रहे होते हो। लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी पर टिके रहते हो, हर सही एग्जीक्यूशन के साथ आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। धीरे धीरे आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने लगते हो, और यही सेल्फ ट्रस्ट आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस बनता है। फिर कोई न्यूज, कोई टेलीग्राम टिप, कोई सोशल मीडिया नॉइज आपको हिला नहीं पाता। मार्क डगलस साफ कहते हैं, अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, तो मार्केट क्लियर दिखेगा। अगर आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो, तो मार्केट हमेशा कंफ्यूजिंग लगेगा। इसलिए एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहना सिर्फ टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन है। अब आखिरी बात, भाई, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक बोरिंग प्रोसेस होती है। रोज वही सेटअप, वही जर्नल, वही रूटीन। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में असली मैजिक छुपा होता है। ट्रेडिंग ग्लैमरस नहीं है, ट्रेडिंग बोरिंग है। और जो इस बोरिंगनेस को अपनाता है, वही कंपाउंड ग्रोथ पाता है। हर बार वही ट्रेड एग्जीक्यूट करके, वही पैटर्न ऑब्जर्व करके, वो थोड़ा और शांत, थोड़ा और कंट्रोल्ड, थोड़ा और प्रोफेशनल बनता जाता है। तो अगर आज तुम मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो परफेक्ट स्ट्रेटजी की खोज छोड़ दो, एक सिस्टम चुनो
उसे समझो, बैक टेस्ट करो और उस पर टिक जाओ। लॉस हो या प्रॉफिट, हर बार प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कंट्रोल ही असली कैपिटल है। पैसा बाद में आएगा, पहले माइंडसेट स्टेबल करना पड़ेगा। मार्क डगलस की एक लाइन इस पूरे वीडियो की आत्मा है। मार्केट हमेशा रैंडम रहेगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंसिस्टेंट बना लो, तो मार्केट की रैंडमनेस आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही है ट्रेडिंग की अल्टीमेट फ्रीडम। वो स्टेज जहां रिजल्ट की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि भरोसा अब प्रोसेस पर होता है। जहां मार्केट दुश्मन नहीं लगता, बल्कि एक मिरर बन जाता है, जो आपको मार्केट नहीं खुद से मिलवाता है। जहां हर लॉस आपको तोड़ता नहीं, बल्कि समझदार बनाता है। जहां हर ट्रेड एक टेस्ट नहीं, एक प्रैक्टिस बन जाता है। यही वो जोन है जहां ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं रहती, शांत हो जाती है। और जब ट्रेडिंग शांत हो जाती है, तभी आप सच में प्रोफेशनल बनते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मुझे समझ आ रही है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख कर जाएं। और अगर आप ट्रेडिंग, माइंडसेट और लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम क्विक प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म मानसिक मजबूती की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। यही असली एज है।